भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर जरूर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर उसे बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वे कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बहादुर है जिसके चलते लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या कोई दिव्य व्यक्ति हो, सबके सारे के सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा उसके ऊपर आएगा। प्रिय दर्शकों, इसीलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बॉय ज्ञान पर। प्रिय दर्शकों, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि आप भी एक सच्चे हिंदू हो। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरह के भांति भांति के पक्षी दिन भर किलह किया करते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के सभी पक्षी उस पीपल वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वे वृक्ष अस्थायी निवास स्थल बन चुका था। उस वृक्ष पर रह करके सभी पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस पीपल वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, जिससे जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वह पीपल का वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वे वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा तोता उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके यहाँ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े तोता से भी चलने को कहा, परंतु तोता ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े तोता ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी पीपल वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे इस विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मर कर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़कर अकेला गया था क्या? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की चाह उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वे चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगे। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रिय दर्शकों, बूढ़े तोता ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई।
कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन तोता फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। बूढ़ा तोता दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन इकट्ठा कर लिया करता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज और बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि तोता चाचा अभी भी उसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। मित्रों, यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े तोता के पास गए और उन्होंने बूढ़े तोता से कहने लगा, तोता चाचा, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन अब खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं कि वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि न हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन की जा सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये पीपल का वृक्ष नीचे गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देनी चाहिए। जो इसे समय से पहले अपना समाधान नहीं करता, वे बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दर्शकों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा तोता उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक शरणागत, जो ये कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ, उन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो उन्हें संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। तोता ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पीपल के वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। प्रिय दर्शकों, तोता की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षियों ने तो यह भी कहने लगा कि भाइयों, इस बूढ़े तोता के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसीलिए इसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन तोता ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसे हैं। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब कुछ सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात तो ये है कि जिस पीपल पर हम लोग रहते थे, उसी पीपल के वृक्ष पर एक बूढ़ा तोता भी रहता था। हम लोग तो उस पीपल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं, पर वही बूढ़ा तोता उस पीपल को छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहता है। हे भगवान, वह वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है। वह कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने उसे समझाने गए हुए थे, पर वे फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वे कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वे आपका कहना मान जाए। प्रिय दर्शकों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े तोता को समझाने लगता है। हे तोता, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ कि यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख कर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखी पत्ती नहीं बची है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है।
इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। प्रिय दर्शकों, इंद्र की बात सुनकर बुढ़ा तोता कहने लगा, हे भागवत, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग को चले गए थे। तब से मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर सारे सुख उठाया हूँ। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर अपने सगे संबंधियों, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। तोता का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब तोता कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इस पीपल को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। तो मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिनों का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा, तो मुझे भी खुशी होगी। तोता की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी पीपल पर आकर किलकारी करने लगे। सभी पक्षी उस बूढ़े तोता का खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देने लगे। दर्शकों, इस प्रकार तोता का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। प्रिय दर्शकों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर पालन पोषण करने वाले उस माता पिता का। वे आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वे जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब आप बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मित्रों, आपको हमारे इस YouTube चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा आपको मिलती रहती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दर्शकों, जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।